Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 अटैम्प्ट करेंगे। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर प्राइस 1500 एंड सोल्ड फॉर प्राइस 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिरहा थी उसने एक टॉय, एक खिलौना ख़रीदा, कितने पैसों में? 1500 में। एंड सोल्ड, और उसने उसको बेच दिया आगे 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसने जो प्रॉफिट गेन किया उसको आपने परसेंटेज में हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसने कितने में बेचा, कितने में ख़रीदा और उसको प्रॉफिट कितना गेन किया, फिर ही हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमने इस हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या थी उस टॉय की। कॉस्ट प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में CP लिख लेती हूँ। तो वो प्राइस हमारे पास थी 1500। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी? एस फॉर सेलिंग एंड P फॉर प्रॉफिट। तो वो उसने सेल कितने में किया था? 1520। प्रॉफिट अमाउंट उसकी कितनी निकली? जितना उसने प्रॉफिट गेन किया। प्रॉफिट अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या निकल आता है? उसका प्रॉफिट निकल आता है कि इसने कितना प्रॉफिट गेन किया। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या थी? 1520 माइनस 1500। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 20 रुपीज़ इसने क्या किया है? प्रॉफिट गेन किया। अब चूंकि हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो उसमें बुक में भी इसका फार्मूला प्रॉपरली दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी हमने किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो सिंपली प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं? माइनस। वो हमने करके प्रॉफिट गेन कर लिया, निकाल लिया हमने प्रॉफिट। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो उसका फार्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और ये हमारे पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो फिर अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसके साथ क्या लगा देंगे? परसेंटेज। या आप इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट में भी करके लगा सकते हैं। चलें ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट हमने निकाला था 20 रुपीज़। तो 20 इसका प्रॉफिट था, तो 20 को ऊपर रखेंगे। कॉस्ट प्राइस, जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 1500 थी, उसको नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज का साइन। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा? 20/15। तो 20 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 15 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 15। ये आया है आंसर 1.33%। तो ये जस्ट हमने क्या किया है? प्रॉफिट परसेंटेज हमने इसका फाइंड करा। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब एक लड़का है जिसकी एनुअल इनकम जो है, सालाना जो उसकी इनकम है वो 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसे कहते हैं कि अगर आपकी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है कि ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लागू ना हो, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 है, जबकि उसकी जो 1,30,000 है वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो वो कह रहे हैं हाउ मच टैक्स, वो कितना टैक्स अदा करेगा। उसका जो रेट है टैक्स का वो उन्होंने दिया 0.75%। तो 0.75% के रेट के हिसाब से उसको उसकी जो इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम एनुअल इनकम लिख लेते हैं। एनुअल इनकम उसकी कितनी थी? 9,60,000, ठीक है।
और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी उसकी वो कितनी थी 1,30,000। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 1,30,000 जो इसकी अमाउंट होगी, जो इसकी सैलरी में से होगी, इतनी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट बच जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये है कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जो बाकी बच जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम हमारे पास कितनी होगी, टैक्सेबल अमाउंट लिख लें या इनकम लिख लें। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। 1,30,000 इसको मैं माइनस कर लेती हूँ। तो वो हमने कैलकुलेटर से निकाली है, वो निकली है 8,30,000। ये हमारे पास वो रकम हमने निकाली है जिसके ऊपर टैक्स लागू होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है। टैक्स अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, उसका फार्मूला होगा कितना, उन्होंने उसका रेट बताया था 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम का कितना परसेंट हम रेट करेंगे, इसका जो टैक्स अदा करेंगे 0.75%। तो 0.75 एज इट इज़, ये परसेंट भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टैक्सेबल इनकम हमारे पास कितनी थी 8,30,000। अब आपको इस चीज़ का पता है कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 1/100। और अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह मैं लिख लूँगी 1/100। 0.75 की जगह मैंने क्या लिखा 75/100 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह 1/100 मल्टीप्लाई 8,30,000। तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा 75 मल्टीप्लाई 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 83 आ जाएगा। तो 75 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 83 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6,225। 6,225। तो ये हमने जस्ट इसका क्या निकाल लिया, टैक्स अमाउंट हमने इसकी निकाल ली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन प्राइस 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड मार्कअप मालूम करें। मार्कअप कहते हैं सूद को, और कंपाउंड मार्कअप ऐसा सूद होता है कि जो हर साल इंक्रीज़ होता जाता है। तो उन्होंने कहा कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें, प्राइस कितने पे, अमाउंट हमारे पास 3,75,000 है और 1 साल के लिए है अमाउंट, रेट उन्होंने क्या दिया 14%। तो हम पहले गिवन डाटा राइट कर लेते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, उसको कैपिटल P से मैं डिनोट कर देती हूँ। तो वो हमारे पास है 3,75,000। टाइम पीरियड कितना इन्होंने दिया हमें, वो हमें दिया 1 ईयर का। तो T फॉर टाइम पीरियड वो हमें दिए 1 ईयर का। रेट हमें कितना दिया उन्होंने, R फॉर रेट, तो वो हमें दिया 14%। अब हम इसका कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई रेट। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या था 1 साल का था, तो 1 ईयर आ गया। और रेट हमारे पास कितना था 14%। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 14 एज इट इज़। और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। ये हमने पुट कर दी, ये 2 ज़ीरो इसके साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा
3750 मल्टीप्लाई 14। तो हम 3750 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 के साथ। तो हमारे पास आ गया, कितना आया, 52,500। ये हमारे पास क्या निकाल दिया हमने, कंपाउंड मार्कर। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।